हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बंसल क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, जो कि क्या होता है क्लास 10th का सेकंड टर्म का बायोलॉजी के टॉपिक का टॉपिक्स है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसे कवर करेंगे, क्या होता है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है, यूनिसेलुलर कैसे करता है, मल्टी सेलुलर कैसे करता है। हम आज सारा कुछ देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो बने रहिए इस चैप्टर पे। तो देखते हैं हम अपनी वीडियो और कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों देखो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि मान के चलो जैसे कि अभी हम हैं, जैसे हमारी मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद बच्चे भी होंगे, तो जैसे हम थे, स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही थी, उससे नई दूसरी स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से प्रेजेंट है, उस स्पीसीज से नए किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होने को ही हमने क्या कहा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक एसेंशियल मेथड है भाई अर्थ पर, इसी के द्वारा लाइफ प्रेजेंट है। भाई रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो धरती पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन एक बेहद इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी धरती पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। इसके द्वारा हमारी धरती पे जैसे हम इंडिया की बात करें तो 137 करोड़ की जनसंख्या कैसे है, वो अफानी कौन कंटिन्यू बनाए रख रही है, उसको रिप्रोडक्शन बना के रख रहा है। तो दोस्तों, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ। जैसे कि हम बात करें ह्यूमंस, तो ह्यूमंस किसका बर्थ करेगा, सिर्फ बेबीज किसके, या तो डॉटर देगा या सन देगा। समझ गए। रिप्रोडक्शन जो होता है गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक करेक्टर ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब सपोज दैट जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन किसको पैदा करेगा बर्थ देने के बाद, किसी जानवर को तो ही ना करेगा भाई। सिंपल सी बात है, ह्यूमंस को पैदा करेंगे, कैट को करेगी, सनफ्लावर का सीड सनफ्लावर को डेवलपमेंट करेगा। तो जो ह्यूमंस था उसने किसको डेवलपमेंट करा, ह्यूमन बेबीज़ को डेवलपमेंट किया। और जो कैट्स थी उसने किसको डेवलपमेंट किया, किटन्स। जो कैट्स के बच्चे होते हैं किटन्स कहा जाता है। और सनफ्लावर के सीड ने किसको प्रोड्यूस किया, सनफ्लावर को प्रोड्यूस किया, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल ही ऐसा होता है। तो दोस्तों, पहले हमने क्या पढ़ा भाई, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई रिप्रोडक्शन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि भाई एग्जिस्टिंग स्पीसीज, जो हमारी पहले से स्पीसीज प्रेजेंट है, उसके द्वारा नई स्पीसीज का जनरेशन होना, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इससे हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है अर्थ पे। और हम बात करें तो ह्यूमंस को ही रिप्रोडक्शन करेगा, और कैट को ही रिप्रोडक्शन करेगा, फ्लावर को ही रिप्रोडक्शन करेगा। तो अब हम आते हैं सेकंड बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो भाई दोस्तों, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। मतलब जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेल भी चाहिए होता है, फीमेल भी चाहिए होता है, और उनके गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब फ्यूज़न होता है उसके बाद जाके नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर हमें कोई गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और यहाँ पर जो प्रोजेनी बनेगा वो अपने पेरेंट से डिक्टो सिमिलर होगा, मतलब टू कॉपी ऑफ देयर
पेरेंट। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम एपोमेसिस होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम एपोमेसिस होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजेनी बनती है वो डिक्टो अपने पेरेंट्स जैसी होती है। तो हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं भाई, फिजन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बडिंग भी होता है, रीजनरेशन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। हम बात करें फिजन की तो फिजन दो तरीके होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। बाइनरी फिजन में आता है अमीबा, मल्टीपल फिजन में आता है प्लाज्मोडियम, जबकि फ्रेगमेंटेशन में आता है स्पायरोगेरा और सी एनिमोन। रीजनरेशन की बात करें तो हाइड्रा प्लेनेरिया के अंदर दिखता है। और स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो राइजोपस और पेनिसिलिन के अंदर दिखता है। बडिंग की बात करें तो बडिंग को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग देखने की मिलती है हमें हाइड्रा में, इंटरनल मिलती है हमें स्पॉन्जिला में। और जो इंटरनल बडिंग होती है इसी को हम बोलते हैं गैम्यूल। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करें वेजिटेटिव प्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दो तरीके होते हैं, नेचुरल मेथड और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में कौन कौन आते हैं, स्वीट पोटैटो आती है जो कि रूट से जर्मिनेट करती है, पोटैटो ट्यूबर आता है जो कि स्टेम से जर्मिनेट करता है, और ब्रायोफिल्म आता है जो कि लीफ के थ्रू करता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल मेथड की। तो आर्टिफिशियल मेथड के अंदर हमारी कटिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, लेयरिंग होती है और टिश्यू कल्चर होता है। हम ये दोस्तों अब हम ये हमने ब्रीफ में देख लिया है, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो आप को अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगे तो इसे दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इसका पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स को हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, फिजन क्या होता है, क्या फ्रेगमेंटेशन होता है। तो दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो पर बंसल क्लासेस पर आपको फुल नोट्स प्रोवाइड होंगे और दोस्तों मेरी इस वीडियो पे आपको प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। अगर आपको ये चैप्टर अपने दिल से पढ़ना है तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को दिल से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों अगर आप उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो, उतना लाइक्स करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने का मन भी करता है। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक से ऊपर रखो, दोस्तों तक शेयर करो, हम आपके लिए नई वीडियो नेक्स्ट टाइम पर लेकर आएंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग बंसल्स क्लासेस। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहो।